एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम रवि था। वह साईं बाबा के भक्त थे और हमेशा ही उनकी कृपा की आशा में रहते थे। रवि की जिंदगी में अनेक परिस्थितियों में साईं बाबा ने अपनी अद्भुत कृपा दिखाई। यह कहानी एक ऐसे ही अनुभव का वर्णन करती है जिसे रवि ने साईं बाबा के आशीर्वाद से अनुभव किया। रवि का गांव बहुत ही छोटा और सुनसान था। लोग अपनी गुजर बसर का सहारा लेकर जीते थे, लेकिन रवि का मन सदा ही साईं बाबा की भक्ति में लगा रहता था। वह हमेशा साईं बाबा की प्रतिमा के सामने प्रार्थना करता और उनकी कृपा की कामना करता। एक बार गांव में बड़ा दुख आया। बारिश के कारण बाढ़ आई और गांव का हर एक निवासी परेशान था। उन्हें खाने की कमी हो रही थी और घरों में पानी भी भर गया था। रवि भी अपने घर में इस समस्या से परेशान था। उनके पूरे गांव में पैसा नहीं था, लेकिन उनका विश्वास साईं बाबा में था। रवि ने फिर साईं बाबा की प्रतिमा के सामने आकर अपनी मनोकामना कही, बाबा कृपा करो, हम सब तो तुम्हारे ही बच्चे हैं, हमारी मदद करो, हमारी समस्या का समाधान करो। कुछ ही देर बाद रवि को एक संकेत नजर आया। अचानक बारिश रुक गई और आकाश में सूरज ने अपनी किरणों से धरती को चूमा। गांव में लोग खुश थे और उनका विश्वास रवि की तरह साईं बाबा में और बढ़ गया। कुछ दिन बाद रवि के घर में एक और मुश्किल आई। उनकी माँ बीमार पड़ गई और उन्हें अस्पताल ले जाना पड़ा, लेकिन रवि के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे माँ का इलाज करवा सके। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और साईं बाबा से मदद के लिए प्रार्थना की। अगले दिन उनके पड़ोसी ने उन्हें बताया कि एक अनजान व्यक्ति आया है और उन्हें मदद करने के लिए बोल रहा है। रवि के पड़ोसी ने उन्हें उस व्यक्ति के पास लेके गए। वह व्यक्ति रवि को देखकर हंसते हुए बोला, मैं साईं बाबा का भक्त हूँ। मुझे एक स्वरूप में बाबा ने दिखाया है कि तुम्हारी माँ को बहुत जल्द ठीक करेंगे और इसलिए बाबा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। रवि के होश उड़ गए। वह अपनी आंखों में आंसू लेकर उस व्यक्ति को धन्यवाद कहते हुए उनके पास जा बैठा। वहां से मां का इलाज की जिम्मेदारी लेने के लिए उन्होंने उस व्यक्ति की मदद ले ली। मां का इलाज कराने के बाद वह ठीक हो गए और रवि ने समझा कि यह साईं बाबा की कृपा ही है। उनकी आंखों में साईं बाबा की अद्भुत का अनुभव हुआ। ऐसे ही अनेक घटनाओं में साईं बाबा ने रवि की मदद की और उनके जीवन में चमक डाली। रवि ने समझा कि वह कोई भी समस्या हो, साईं बाबा हमेशा ही उनके साथ हैं। रवि के जीवन में एक और महत्वपूर्ण घटना घटी थी जो साईं बाबा की कृपा और अद्भुतता को और भी प्रकट करती है। एक दिन रवि के परिवार में बड़ा विवाद हो गया। वह विवाद इतना बड़ा था कि परिवार के सदस्यों के बीच में नहीं सुलझ सका। रवि ने सोचा कि उसे अपने साईं बाबा के पास जाकर मदद मांगनी चाहिए। वह अपने घर से निकलकर साईं बाबा के मंदिर की ओर बढ़ा। मंदिर में पहुंचते ही उसने अपनी मनोकामना की धरोहर बाबा की मूर्ति के सामने रख दी। रवि ने अपने मन में गहरी आवाज से प्रार्थना की, बाबा मेरे परिवार को शांति और समझदारी देना, कृपा करके हमारे बीच की दरारें मिटा दो। ध्यान में लिपटे हुए रवि ने अपनी प्रार्थना के साथ एक पत्थर का टुकड़ा भी बाबा के चरणों के सामने रख दिया। जैसे ही उनकी प्रार्थना समाप्त हुई, अचानक मंदिर में अद्भुत घटना हुई। वह पत्थर जिसे रवि ने चरणों के सामने रखा था, वह अचानक ही उसे उछलकर आसमान की ओर उड़ गया। यह दृश्य रवि को आश्चर्यचकित कर गया। उसकी हौसला अफजाई हो गई और उसने अपने मन में गहराई से आभास किया कि साईं बाबा उसकी प्रार्थना को सुनकर और उसकी मदद के लिए तैयार हो गए हैं। बाद में जब रवि वापस अपने घर लौटा तो उसने देखा कि जो विवाद परिवार में हुआ था वह कुछ ही समय में स्वतः ही हल हो गया। सभी लोग एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण रूप से बातचीत कर रहे थे और अपनी गलतियों के लिए माफ़ी मांग रहे थे। रवि ने अपने अनुभव को समझा कि साईं बाबा की कृपा हमेशा हमारे साथ होती है, हमें बस उन पर विश्वास और आस्था रखनी चाहिए। इसी भावना के साथ रवि ने साईं बाबा की भक्ति में अपना पूरा जीवन गुजारा और साईं बाबा की कृपा से सदैव खुश और संतुष्ट रहा। इसी प्रकार रवि ने अपने जीवन में साईं बाबा के साथ एक गहरा रिश्ता बनाया
और उनकी कृपा और आशीर्वाद से हमेशा खुश और संतुष्ट रहा। उनका अनुभव उन्हें यह बताता है कि जब हम अपने मन को शुद्ध भावनाओं से भरते हैं और भगवान के समीप जाते हैं तो वह हमारी मदद करते हैं और हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं। इस कथा से हमें यह सीखने को मिलता है कि भगवान की कृपा सदैव हमारे साथ है। हमें बस उनमें विश्वास और श्रद्धा रखनी चाहिए, जैसे रवि ने किया। हमें भी समस्याओं के सामने हार नहीं माननी चाहिए और साईं बाबा की शरण में जाना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम।